वर्षा लगातार पूरियां बनाई जा रही थी, लेकिन उसके घर में आए उस 7 साल के बच्चे शंकर का पेट भर ही नहीं रहा था। जल्दी से और पूरी लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। वर्षा का चेहरा अब गुस्से से लाल हो गया था। ये देख उसके पति मनोज ने रसोई में जाकर उससे कहा, देख वर्षा, वो बच्चा हमारा मेहमान है और अगर तू उसे इस तरह गुस्से से खाना खिलाएगी तो तेरा सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। तभी बाहर से फिर आवाज आई, क्या हुआ माँ? जल्दी से खाने को लेकर आओ, मुझे और भी भूख लगी है। वर्षा बहुत कंजूस औरत थी। दान दक्षिणा करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था इससे उनके पास राशन कम हो जाएगा, लेकिन उसके पति मनोज का स्वभाव उससे बिल्कुल उल्टा था। वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और दान दक्षिणा देने में भी उसे अच्छा लगता था। एक रोज, वर्षा, अरे ओ वर्षा। क्या हुआ जी? सुबह सुबह क्यों गला फाड़ रहे हो? मैं भोलेनाथ के मंदिर जा रहा हूँ। वहाँ बहुत सारे भिखारी बैठे हुए होते हैं जिनको बड़ी उम्मीद होती है कि मैं उनके कटोरे में कुछ सिक्के या अनाज डालूं। तुम्हें कुछ देना है तो उनको दे दो। ओहो, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझसे कुछ भी कहो लेकिन दान पुण्य की बात मुझसे मत किया करो। और तुम क्या चाहते हो? तुम जो भी इतनी मेहनत से कमाते हो वो मैं किसी भी भिखारी को दान कर दूं? कभी नहीं। और वैसे भी भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, दान पुण्य से नहीं। मनोज चुपचाप वहां से चला गया। वो मंदिर गया और शिव जी से प्रार्थना करने लगा। कुछ देर बाद वो मंदिर से बाहर आया तो उसने देखा कि कुछ भिखारी कटोरा लिए उससे दक्षिणा मांग रहे हैं। कुछ दान कर बच्चा, भोलेनाथ तुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। लेकिन मनोज के पास उस फल के अलावा कुछ भी नहीं था जो उसे पंडित ने प्रसाद के रूप में दिया था। उसने वही फल उन्हें दान कर दिया और सर झुकाकर घर की तरफ आ गया। आधी रात को मनोज के सपने में भगवान शंकर